बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ सेट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे नाम जो है यूनिट नंबर 2 वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर्स, वी रिकॉल द फॉलोइंग सेट्स बिफोर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स। के रियल नंबर्स से पहले हमें कुछ और सेट्स का पता होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनको रिकॉल करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला सेट आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आप लोग इनसे जो है वो फेमिलियर होंगे, अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो वो दोबारा से देख लें, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, द नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दैट इज़ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में इनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ये हमारे पास 3 कुर्सियाँ हैं, 4 टेबल्स हैं, या कुछ भी इस तरह करके हम रियल नंबर्स में जो रियल लाइफ है हमारी उसमें हम इसको आमतौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वो वाले हमारे पास नंबर्स हैं जिनको डेली बेस पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के सेट को हम डिनोट करते हैं n के साथ, कैपिटल N, और इसको इसके अंदर नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन का मतलब है कि ये चलते जाते हैं जहाँ तक आपको ज़रूरत हो, ये चलते ही जाएंगे, ठीक है। whole numbers, if we include 0 in the set of natural numbers, the resulting set is the set of whole numbers। सिंपल सी बात है कि अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में हम ज़ीरो को भी ऐड कर दें, नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन होल नंबर्स का सेट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि नेचुरल नंबर्स में तो 0 इंक्लूड नहीं है, लेकिन होल नंबर्स में हम 0 इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है नेचुरल और होल नंबर्स में, कि अगर नेचुरल नंबर्स में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं, और होल नंबर्स W से डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके आगे चलते जाते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, आपको जहाँ तक ज़रूरत है आप इसमें से उतने उठा लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स भी हो गए, होल नंबर्स भी हो गए। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड डिनोटेड बाय z, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास ऐसा सेट है जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स का हमने सेट देखा तो 1 2 3 अप टू सो ऑन, वहाँ पे वैल्यूज 1 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, और आगे चलती जा रही थी। होल नंबर्स में हमने देखा तो उसमें 0 भी था और 1 2 3 अप टू सो ऑन भी थी। अब नेगेटिव ये इंटीजर्स में क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें -1 -2 -3 भी आएगा, +1 +2 +3 भी आएगा, और दरमियान में 0 भी आएगा, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं, हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, और साथ में 0 भी ऐड कर दिया जाता है, और इस सेट को हम जी से, ठीक है, डिनोट करते हैं। और इसमें सारे सेट्स अप टू सो ऑन का मतलब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ये नेगेटिव भी चलते जा रहे हैं और पॉजिटिव भी चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी बात आती है रैशनल नंबर्स के। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इनमें मोस्टली बच्चे जो है वो कंफ्यूज ही रहते हैं। इनको देखें, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers। इसका क्या मतलब है, वो नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन इस तरह कि फ्रैक्शन का p या है, ये देखिए अब आपको फ्रैक्शन नजर आ रही है, p इसका न्यूमरेटर है और q इसका क्या है, डिनोमिनेटर। p इसका न्यूमरेटर और q क्या है, डिनोमिनेटर। और वो कह रहा है कि इस तरह के नंबर्स ऐसे जो p बाई q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और उसने कंडीशन लगाई है p और q पे कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए हमारे पास, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। आपको पता है बेसिकली कि हम फ्रैक्शन के नीचे जो है वो 0 नहीं लगाते, अगर लगाते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। इस वजह से उसने कंडीशन ऐड मजीद कर दी है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q, इसको हम q से डिनोट करते हैं, और इसको इस तरह लिखा जाता है p बाय q। और यहाँ पे वो बता रहा है पी क्यू जो है वो बिलोंग करता है जी को, और ये साइन है आपके पास एंड का, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ हो तो ये एंड हो जाता है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू ये बिलोंग करते हैं जी, और जी आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी क्या है हमारे पास इंटीजर, क्यू है क्या है हमारे पास इंटीजर, लेकिन शर्त ये है कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 4/3, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 4 क्या है, इंटीजर है, बिलोंग करता है जी को, ठीक है।
3 क्या है, बिलोंग करता है जी को, ये भी इंटीजर है, और 3 नॉट इक्वल टू 0 भी है, यानी कि क्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर को शो कर रहा है और यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर 3 रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया, ठीक हो गया। तो रैशनल नंबर को बेसिकली हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे आपने याद रखना है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हम नंबर्स को लिख सकते हैं, वहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। मजीद ये कि इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होती है, चलें देखते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स और ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब वो कह रहा है कि इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो दो तरह से होती है, ठीक है, एक टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। यानी कि जब हम इनको पॉइंट में लिखेंगे ना, इनको सॉल्व करके, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो आगे से पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स की दो तरह से हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो शो करेंगे, कौन कौन सी, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो देखते हैं हम टर्मिनेटिंग कौन सी होती है और रिकरिंग कौन सी होती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बेसिकली हमारे पास रैशनल नंबर्स की ये टू टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी कौन सी है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक हो गया। लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स वो बात क्या कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नाम से शो हो रहा है, क्या है, टर्मिनेट करना, ठीक है, यानी कि आखिरकार ये खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, लाइक ये देखें फॉर एग्जांपल 2/5, आपने जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करेंगे ना, ये देखें अंदर इसका मतलब है कि 2 और 5 जो है वो बाहर, तो ये आपको पता है ये वैल्यू 2 जो है वो 5 से छोटी है, तो पॉइंट लगा, पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 हमने लगाया। तो अब देखें 5 4s are 20, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको ये पता चला कि जब हम इसको इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है ना वो 0.4 है, वो आंसर टर्मिनेट हो जाता है। आपने देखा है 4 के ऊपर जाके वैल्यू जो है वो खत्म हो गई है, नेक्स्ट नहीं आती जा रही, अप टू सो ऑन वगैरह कुछ भी नहीं है, वैल्यू खत्म हो गई। इसी तरह 3/8 का आंसर 0.375 है, ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी करके देखेंगे तो ये 0.375 ही आएगा। अब बात यह है कि अगर आपके ये जो आपके पास जो इसका डेसिमल पार्ट है, यानी कि पॉइंट वाला पार्ट है, ठीक है, पॉइंट के आगे जो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं पॉइंट समेत, अगर वो फाइनाइट हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, वो चलती चलती नहीं जा रही, किसी पॉइंट पे जाके रुक जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, कि वो टर्मिनेट हो गई, वैल्यूज़ टर्मिनेट हो जाएँ, लिमिटेड होती हैं इसमें पॉइंट के बाद वैल्यूज़ जो कि ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी वैल्यूज़ को ऐसी हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर पॉइंट में आपने चेक करना हो कि वैल्यू आपके पास जो है वो है रैशनल नंबर या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करके देखें। अगर डिवाइड करने के बाद आंसर जो है, मतलब आंसर जो है वो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता है, या फिर आपके पास सिंपल से 0.4 है और आपको बोला जाता है रैशनल नंबर है या नहीं है, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ये रैशनल नंबर है। रीज़न क्या है कि पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। जब वैल्यू ख़त्म हो जाए पॉइंट के बाद, ऐसे नहीं है कि चलती जा रही है 0.4 अप टू सो ऑन 3 2 इस तरह करके चलती जा रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अगर पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो जाती है तो ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से हमें क्या पता चला, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें हम जिसको सॉल्व करें और पॉइंट के बाद डिजिट जो है वो हमारे पास फाइनाइट आए, लिमिटेड आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो तो आपको पता लग जाना चाहिए रैशनल नंबर है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, क्यू से बिलोंग करता है, यानी कि रैशनल नंबर है। ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। रीज़न क्या है, इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ खत्म हो जाती हैं। एक हमने ये पढ़ा कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं जो नंबर, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। दूसरा, अगर पॉइंट की फॉर्म में आपने देखना हो तो आप क्या करते हैं, अगर पॉइंट के बाद वैल्यूज़ फाइनाइट हैं तो इसका मतलब है ये आपके पास रैशनल नंबर है, ठीक हो गया। अब इसकी सेकंड बात की तरफ आते हैं, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ये भी आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास होते हैं ये भी आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन हमने आगे बात की तो टर्मिनेटिंग, अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साथ में उसने रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन बोल दिया है, ठीक है। द डेसिमल फ्रैक्शन और साथ में उसने कहा कि नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट की तो बात हो गई ना, टर्मिनेट जब हो गया तो वो तो हमें पता चल गया रैशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग हो तो फिर क्या कंडीशन होती है कि वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे देखें, द डेसिमल फ्रैक्शन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन
and again in the same order in its decimal part is called a recurring decimal fraction. अब बात स्टूडेंट्स वो क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग तो ऐसी वैल्यू है जो कि खत्म ही नहीं होती, ठीक है, चलती जाती है अप टू सो ऑन, ठीक है. तो वो कह रहा है द डेसिमल फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन. अब स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि जब हम किसी, ये देखें फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 2/9, तो ये देखें 0.2222 या अप टू सो ऑन चलती जाएगी ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है. तो जब ऐसी वैल्यूज़ आ जाएं तो फिर हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. लेकिन कंडीशन उसने ये लगाई है कि वो रिपीट हो रही हो वैल्यूज़. ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 अब इसके डेसिमल पार्ट में है, ठीक है, और ये रिपीट होता जा रहा है, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है. तो जब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग आपके पास ये वैल्यू हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो रिपीट हो रही हो, रिकरिंग का बेसिकली मतलब क्या है, रिपीट होना. क्या होना, रिपीट होना. इसका मतलब क्या है, रिपीट होना, ठीक है. अगर आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे कि यह भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है. जैसे ये देखें 2/9 यहाँ पे सॉल्व भी हुआ है. न्यूमिनेटर हम हमेशा अंदर रखते हैं, डिनोमिनेटर बाहर. तो 2 छोटा है, 0 पॉइंट लगा और यहाँ पे लगा 0, तो 9 2 ज़ार हो गया 18. अब यहाँ पे देखें कैरी, यहाँ पे 10 - 20 - 18, तो आपके पास 2 आ गया. फिर आपको पॉइंट लगा हुआ है तो 0 की ज़रूरत है, तो 0 लगा लें, जितनी आपको ज़रूरत है पॉइंट के बाद आप लगाते जाते हैं, ठीक है. अब ये देखें बार बार 2 ही आता जा रहा है, यानी कि दोबारा हमें 0 लगाना पड़ेगा. तो ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है. लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीट भी हो रहा है. जब आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीट भी हो रही होती है वैल्यूज़, तो वो वैल्यूज़ भी हमारे पास क्या होती हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं. जैसे 2/9 है, आंसर 0.2222 होता जा रहा है. इसके अलावा ये रेपिटिशन जो है वो सिंगल वर्ड के साथ साथ, सिंगल डिजिट के साथ साथ उसमें साइकिल में भी हो सकती है. लाइक देखें 4/11 है, तो इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 363636, ठीक है, ये साइकिल की फॉर्म में रिपीट हो रहा है. साइकिल की फॉर्म में रिपीट हो रहा हो या एक नंबर आपके पास बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, लेकिन वही ब्लॉक वही साइकिल रिपीट हो रहा हो, ठीक हो गया. तो फिर हम इसको भी कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है. ये आगे से किसकी 2 टाइप्स हमने पढ़ी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. से बेसिकली आपके पास रैशनल नंबर्स की हैं, ठीक है. एक हमने पढ़ी कि अगर हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं, डिजिट्स की तादाद ख़त्म हो जाती है, रुक जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें वैल्यूज़ हमारी पॉइंट के बाद फाइनाइट आती हैं, लिमिटेड आती हैं, ठीक है. रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें हमारी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यूज़ तो हमारी नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, यानी कि वो चलती जाती हैं, रुकती नहीं हैं. लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या होती है, वो रिकरिंग होती हैं, रिपीट हो रही होती हैं, रेपिटिशन हो रही होती है. दैट्स मीन कि ये भी हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास होंगे रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स के लिए आपने देखना है वैल्यूज टर्मिनेटिंग है तो भी ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है. अगर वैल्यूज नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रही हैं, ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट नहीं हो रही होती वो तो फिर ही रैशनल में चले जाते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रही हैं वैल्यूज, तो फिर हम कहेंगे ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं. तो ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म है, रैशनल नंबर्स की फॉर्म है, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. अब आगे देखते हैं हमारे पास इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं. उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं. पहली बात p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. दूसरी बात आगे से इनकी 2 हमारे पास कंडीशंस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस. इनमें हमने देखा कि पॉइंट के बाद वैल्यूज अगर फाइनाइट हो जाएं, खत्म हो जाएं, तो वो टर्मिनेटिंग होता है और वो भी किसकी टाइप है, रैशनल नंबर्स की. और अगर दूसरी हमने पढ़ी कि वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो फिर भी हम कहेंगे हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स की ही फॉर्म है. नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग irrational numbers. Irrational numbers, the numbers which cannot be written in the form p/q where p, q are integers and q is not equal to 0. आगे अब वो क्या बात कर रहे हैं बेटा, अगर हम नंबर्स को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यहाँ पे उसने क्या कहा है, कैन नॉट बी रिटन, ठीक है, कैन नॉट बी रिटन, कि हम रिटर्न नहीं कर सकते उनको p/q की फॉर्म में, वेयर p, q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. सारी ये हमारे पास डेफिनेशन जो है वो रैशनल नंबर्स की है, जस्ट यहाँ पे नॉट लगा है और इसकी वजह से पूरी डेफिनेशन हमारे पास बदल गई है कि जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स. द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय q डैश. q से हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं और q डैश से
इरेशनल नंबर्स को, दैट इज क्यू डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सारी डेफिनेशन वो है, जस्ट ये है कि नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू। इसकी एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, पाई एंड ई आर इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट एक और बात कर रहा है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स इज नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि आपके पास इरेशनल नंबर्स ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर रिपीट भी नहीं हो रही वैल्यूज़, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट नहीं हो रही या फिर टर्मिनेट नहीं हो रही, तो फिर हम कहेंगे ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक हो गया। अब स्क्वायर रूट 2 का अगर आप आंसर देखें तो वो लंबा चलता है। ठीक है, वो वैल्यूज़ आगे आपके पास आती हैं। अगर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू देखी जाए तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आपके पास आती है 1.414213, आगे ये चलती जाती है। तो ये वैल्यू जो है वो इरेशनल है। रीज़न क्या है? पहली बात ये टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरी बात नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीट नहीं हो रही। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट हो जाए वैल्यू तो वो रैशनल बन जाता है। ठीक है, इसको देखें तो इसकी वैल्यू में ना तो रेपिटेशन हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? इरेशनल। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 का आंसर जो है वो भी आपके पास जो है वो बड़ा लंबा चलता है। पाई की वैल्यू 3.14159, ये वैल्यू बहुत लंबी चलती है, इस वजह से ये इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और इनकी रिप्रेजेंटेशन जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो ना तो रिपीट हो रही होती है और ना टर्मिनेट होती है। तो बाकी वैल्यू हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बच गई और वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फ्रेंड देखें रियल नंबर्स। ठीक है, बेसिकली हम रियल नंबर्स पे ही आना चाह रहे थे लेकिन उसके लिए हमें ये सारे सेट्स का पता होना चाहिए था। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज नाउन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, दैट इज आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। अगर हम रैशनल नंबर्स के सेट का और इरेशनल नंबर्स के सेट का यूनियन ले लें तो जो हमारे पास सेट बनता है वो कौन सा होता है? रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, रियल नंबर्स बेसिकली हमारे पास पूरी नंबर लाइन होती है जिसपे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, पॉइंट्स में नंबर, हर तरह के नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स में हर तरह के नंबर्स आ जाते हैं क्योंकि रैशनल और इरेशनल का जब यूनियन ले तो ये हमारे पास बनता है। ठीक हो गया। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी हमारे पास, इन डेफिनेशंस को लेके चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 की तरफ। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये जो आपको पार्ट्स गिवन है आपने बताना है इनमें से कौन से रैशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ये आपके पास स्क्वायर रूट 3, इसको हम लोग जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। रीज़न क्या है? ये हमारे पास जो ऊपर ये है स्क्वायर रूट 3, ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। और दूसरा जब हम इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसकी करें तो ये बहुत लंबी है। बेसिकली आपने याद रखना है कि अच्छा ये हमारे पास इरेशनल हो गया, इरेशनल है ये हमारे पास। बेसिकली आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा इरेशनल होता है। ठीक हो गया, लेकिन हाँ चलिए इतना याद रखें आप। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड 1/6। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, 1 भी हमारे पास इंटीजर है, क्यू और जो है 6 है वो भी इंटीजर, और 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, आप पूरा लिखना चाहें तो यहाँ पे पूरा लिख लें, रैशनल नंबर्स हो गए आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पाई। तो पाई बेटा इसका आंसर 3.14159, ये बहुत लंबा चलता है तो ये हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा पी बाई क्यू की फॉर्म में हम इसको इस वजह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इरेशनल हो गया। नेक्स्ट देखें 15/2, तो बेटा इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास देखें 7.25। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग, जैसे यहाँ पे उसने जो वैल्यू दी हुई है पॉइंट के बाद खत्म हो रही है तो ये टर्मिनेटिंग में आ रहा है, और टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर्स तो नहीं आएगा, ये एक एक नंबर ही है। ठीक है, आगे स्क्वायर रूट 29। तो बेटा आपको मैंने पहले बताया जब स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर हो तो वो हमेशा आपके पास क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग भी नहीं होता। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। आपने क्या करना है? इन फ्रैक्शंस को जो है वो पॉइंट की फॉर्म में जो है वो रिटर्न करना है, यानी कि इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से
क्या होगा, हमने अंदर सिंपल डिवीजन है जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 17 जो है वो न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो हम न्यूमिनेटर अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर हमारा होता है बाहर 25। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 17 जो है वो 25 से छोटा है, इस वजह से हम ऊपर लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट से पहले आपको पता है ज़ीरो लगाते हैं हम लोग, ठीक है। उस पॉइंट की वजह से यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 150। अगर इस 7 से करेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 7 माइनस 5, तो ये आपके पास 2 हो गया। अब 20 अगेन 25 से छोटा है, लेकिन हम पॉइंट ऊपर लगा चुके हैं। अब जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे 0 लगाते जाएंगे और नीचे उतारते जाएंगे। अब 25 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 200। क्या आता है हमारे पास 200, और ये हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर आ गया 0.68, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है 17/25 इज़ इक्वल टू 0.68, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई इसकी। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट सेकंड है हमारे पास 19/4। यहाँ पे है पहले सोल्यूशन लिख लें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेसिकली आपको यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेना चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, न्यूमिनेटर हम अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर रखेंगे बाहर। तो 4 4s are 16, 9 माइनस 6 3। अब 3 4 से छोटा है, पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 लगाएं और यहाँ से ले आए 0 नीचे। तो यहाँ पे अब 30 आ गया। तो आपको पता है 4 7s are 28। ये डिवीजन स्टूडेंट्स आप लोगों को आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप देख लें, और अगर आप खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30 माइनस 28 ये 2 लगा, फिर हमें अब 2 4 से छोटा हो गया, एक और 0 चाहिए, तो वो भी हम पॉइंट लगा लिया है। इसका मतलब है अब हम जब जो ज़रूरत पड़ेगी हम लगाते जाएंगे। 4 5s are 20, तो ये हमने अब क्या हो गया 20। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें हैंस लिखें या जो भी लिखें, लिख के यहाँ पे आप उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख दें। 19/4 इज़ इक्वल टू 4.75। दो पार्ट हो गया आप लोगों के। अब स्टूडेंट्स थर्ड वाला पार्ट देखें 57/8। तो 57 को मैंने अंदर रखा, 8 को बाहर रखा। अब आपको पता है सिंपल डिवीजन है, कोई इतनी मुश्किल डिवीजन नहीं है यहाँ पे। 8 7s are 56 हो गया, ठीक हो गया। 7 माइनस 6 1। अब 1 तो 8 से छोटा है, पॉइंट लगा, 0 चाहिए, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 आ गया। अब 10 है तो 8 1s are 8, 10 में से 8 माइनस कर दें, 2 आ गया। तो अब फिर 2 छोटा हो गया, तो एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पे भी 8 2s are 16 हो गया, 4 आ गया। अब हमें 4 भी छोटा हो गया, एक और 0 चाहिए, तो एक और 0 लगा लिया। 8 5s are 40, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी डेसिमल प्रेजेंटेशन भी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस 57/8 इज़ इक्वल टू 7.125। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास 4 पार्ट 205 डिवाइडेड बाय 18। तो 205 अंदर रखा, 18 बाहर रखा। 18 1s are 18, यहाँ पे 10 माइनस 8 2, ठीक है, और यानी कि 20 माइनस 18, तो यहाँ पे आपके पास 2 हो गया, माइनस किया तो ऊपर से 5 उतारा 25। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 18 1s are 18, क्योंकि 2s are करेंगे 36 वैल्यू बड़ी हो जाएगी। अब 25 में से 18 माइनस करें तो आपके पास बना 7। अब 7 जो है वो 18 से हो गया छोटा, पॉइंट लगाएंगे ऊपर, और उस पॉइंट की वजह से यहाँ पे हमें 0 जो हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ऊपर लगा के फिर नीचे उतार लिया करेंगे, ठीक है। तो ये 0 हमने यहाँ पे नीचे उतार लिया 70। अब 18 को हम लोग अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है, सॉरी 18, यहाँ पे 8 नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लगाएं हम 3, ठीक है। 8 तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो 18 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आया 54। अब 10 माइनस 4 कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास 6, और यहाँ पे 6 माइनस 5 1, ठीक है। अब हमें ये 16 18 से छोटा है तो और ऊपर 0 लगाया, यहाँ पे 0 लगाया तो 160 बन गया, ठीक है। अब हम 8 से मल्टीप्लाई करें अगर तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 144। अगर हम आगे और वैल्यू मज़ीद से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। 10 माइनस 4 यहाँ पे आपके पास आ गया 6, यहाँ पे 5 माइनस 4 1, दोबारा से अगेन 16 आ गया, दोबारा से 0 लगाएं तो यहाँ पे फिर हमें 0, आपने देखा वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स 18 को हम दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा 144 आएगा।
और दोबारा हमारे पास फिर यहाँ पे 16 वैल्यू बचेगी। ठीक है, जब बेसिकली आपके पास वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए फिर बार बार वही वैल्यू आती है। ठीक है, और फिर वो सॉल्व नहीं हो सकती, ये अब हमारे पास क्या हो जाती है, एक किस्म की नॉन टर्मिनेटिंग होती है, बार बार वैल्यू वहाँ पे रिपीट होना शुरू होती है। जब ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू पे उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आगे चलती जा रही है चलती जा रही है, तो जब हम इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसको 205/18 इज इक्वल टू 11.388। उसके बाद जब 8 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसमें वो जैसे हम ऐड करते हैं एक अगली वैल्यू यानी कि राउंड ऑफ करेंगे तो वो हमारे पास 8 + 1 ये 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वैल्यू रोक दी क्योंकि वैल्यू चलती जा रही थी और हमने क्या किया, और एक ही वैल्यू रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो हमने राउंड ऑफ करके वैल्यूज़ कंप्लीट करनी। इसके 2 पार्ट्स रह गए स्टूडेंट्स, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए आसान से क्वेश्चन हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह आपने क्या करना है, उनको जो है वो सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, डिवीजन करनी है उनकी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपने इन स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट देखें, 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर है? नो, ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि 2/3 जो है वो तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और जो लिखा जा सकता है वो होते हैं रैशनल नंबर्स, और 2 और 3 हैं बी इंटीजर्स, और 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं रैशनल नंबर्स की, तो ये इरेशनल नहीं है, ये फॉल्स हो गया। सेकंड वन इज पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है। पाई हमेशा आपके पास इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब देखें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और रिकरिंग भी नहीं होती। थर्ड है आपके पास 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, के वैल्यू जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो देख लेते हैं, 1 अंदर रखें, 9 बाय रखें, 1 छोटा हो गया तो पॉइंट से हमारे पास आया 0, 9 1 जार 9, फिर 1 आया, फिर एक और 0 हमने लगाया, यहाँ भी 9 1 जार 9, फिर 1, ये तो चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार 1 जब हमारे पास बचेगा तो वैल्यूज़ कैसे ख़त्म हो सकती हैं। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है जो कि अप टू सो ऑन चलती जा रही है। नेक्स्ट है आपके पास 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो बेटा देखें, 3 अंदर रखें, 4 बाय रखें। ठीक है, अब ये छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएं ऊपर और नीचे आ गया 0, तो 4 7 जार 28, तो यहाँ पे 2 बचा, एक और 0 लगाएं। ठीक है, तो 4 5 जार 20, ये तो टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास हो गया ट्रू, ये हमारे पास ट्रू हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। तो ये चेक कर लेते हैं, हम 4 अंदर रखते हैं, 5 बाय रखते हैं। ठीक है, तो ये छोटा हो गया, पॉइंट लगाया, यहाँ पे आया 0, तो 5 8 जार 40 होता है। ये तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं हुई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक हो गया, तो ये आज आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, डेफिनेशंस की भी समझ आ गई, क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो बेटा नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इनके क्वेश्चंस करूँगी। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ रही होगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, जिस चीज़ की समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।